सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर आप देख रहे हैं 24 मार्च के द हिंदू का एडिटोरियल। हम लोग इस लेसन में एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, लेकिन उनके खबरों के आधार पर नहीं, बल्कि उसमें यूज किए गए ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी के आधार पर नए इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। इस एनालिसिस में उनके हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स के साथ ग्रामर रूल्स को एक बार रिवाइज करेंगे, सेंटेंसेस में यूज किए गए और कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है इन क्लास और ऑनलाइन लाइव रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव क्लास है, जो आप मेरे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर एक्सेस कर सकते हैं इसको। और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स जुड़ जाइए यहाँ पर, ताकि हर तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलता रहे। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल और एसएमएस भी। चलिए शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लेसन को बीच में स्किप नहीं करेंगे। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स आए हैं, नए वर्ड्स आए हैं हमेशा की तरह, जो आप सीखेंगे और कुछ पुराने वर्ड्स और फ्रेजेस का रिवीजन भी होगा। देखिए, करेक्टिव मेजर, करेक्टिव वॉइस का मतलब वैसा वॉइस, वैसा राय, वैसा डिसीजन, वैसा फैसला, वैसी बात जो चीजों को करेक्ट करने के लिए कही गई हो। कौन सी चीजें करेक्ट होगी जरा देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल, बहुत अच्छा किया, शाबाश। टू ले डाउन गाइडलाइंस निर्धारित करके। ले डाउन गाइडलाइंस का मतलब डिसाइड और फॉर्म गाइडलाइंस। डिसाइड गाइडलाइंस या फॉर्म गाइडलाइंस, फॉर्म भी बोल सकते हैं, फॉर्मुलेट भी बोल सकते हैं। यहां पर किसके लिए? जुडिशरी के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए ही गाइडलाइंस बना दिया है। न्यायपालिका इसका मतलब कि कुछ ऐसा कर रही थी जो नहीं करना चाहिए था। किस मामले में? इन डीलिंग विद केसेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम के मामले में जब जुडिशरी डील करे तो उसको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए देखते हैं क्या गाइडलाइंस है। While recognizing society's deep-rooted patriarchy, deep-rooted यदि कोई समस्या है तो गहरा जड़ जमाए हुए है, बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि क्रॉनिकल हो गया है, ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है। क्रॉनिकल पैट्रियार्की क्या होता है? पितृसत्तात्मकता। बहुत कठिन हिंदी बोल दिया ना मैंने। पैट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसा शासन व्यवस्था, एक ऐसा व्यवस्था जिसमें पुरुषों को, पिता को प्रधानता दी जाती है, उनका बात चलता है, उनका डिसीजन चलता है, उनको सर्वोपरि रखा जाता है, पुरुषों को। तो एक सोसाइटी के डीप रूटेड पैट्रियार्की को रिकॉग्नाइज करते हुए एंड इनिशिएट करने का मतलब कोई चीज की शुरुआत करना। इनिशिएट करते हुए किस चीज को? एक कोर्स करेक्शन का इनिशिएट किया गया। कोर्स करेक्शन मतलब रास्ता जो बिगड़ा हुआ था उस रास्ते को सुधारने की शुरुआत की गई। इन द वे, किस तरह के रास्ते में? उस तरीके के रास्ते में जिस तरीके को जुडिशरी खुद देखता है जेंडर राइट्स को। जेंडर राइट्स मतलब महिलाओं के अधिकार। बोले पुरुषों के क्यों नहीं? भैया पुरुष तो हमेशा से टॉप पोजीशन पे रहे हैं, उन्होंने तो मिला नहीं तो छीनना सीखा। तो जेंडर राइट्स की जब बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, जो जुडिशरी खुद महिलाओं के अधिकारों को जिस रूप में देखता है उस रूप में करेक्शन करने का शुरुआत किया है। और डीप रूटेड पैट्रियार्की को रिकॉग्नाइज करने का, इस समस्या को देखने पहचानने का शुरुआत किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह करते हुए, ऐसा करने के दौरान द सुप्रीम कोर्ट वेंट बैक टू हेनरिक इब्सन का उल्लेख किया। इफ यू गो बैक टू समबडी मतलब या समथिंग, मतलब आप उस चीज का उल्लेख करते हो जो पहले हो चुका, पास्ट में हो चुका। हेनरिक इब्सन कौन है? तो एक प्लेराइट है, एक नाटककार है, नोन फॉर हिज फीस्टी विमेन कैरेक्टर्स। और वो अपने नाटक में फीस्टी विमेन कैरेक्टर्स को लाते हैं। फीस्टी का मतलब क्या होता है? फीस्टी का मतलब होता है वैसा जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, बहुत कठोर दिमाग का हो कि भैया हम करेंगे तो करेंगे, बहुत लाइवली हो, फुल ऑफ एनर्जी हो और बहुत करेजियस हो। ठीक है, ये सब है तो फीस्टी है। अब विमेन कैरेक्टर्स उनके प्लेज में, उनके नाटक में कैसे होते हैं? तो विमेन कैरेक्टर फेस्टी होते हैं, जो तोड़ते हैं किस चीजों को? ट्रेडिशंस
ऑफ फेमिलियल कन्फाइंस को, पारिवारिक जो बंधन है उनके परंपराओं को तोड़ते हैं, एंड नोशंस ऑफ सोशल प्रोप्राइटी और सामाजिक उचितता, औचित्य, सामाजिक औचित्य का मतलब है समाज के हिसाब से जो सही सिद्धांत हैं उनके विचारधारा को बदलते हैं। ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स के जो को लाने वाले नाटककार हैं हेनरिक इब्सन, जो अपने प्लेज में ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स को गढ़ते हैं, उनके बारे में उल्लेख किया, चर्चा किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। बताइए। Setting aside an absurd Rakhi for bail order of the Madhya Pradesh High Court to a sexual offender, the court issued, कोर्ट ने जारी किया, क्या जारी किया? A set of guidelines को on March 18th, ठीक है, 18 मार्च को, to be followed, जो फॉलो किया जाएगा। क्या फॉलो किया जाएगा? गाइडलाइंस किसके द्वारा? जुडिशियरी के द्वारा। कब? जब वो डील कर रहे होंगे सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के प्रति होने वाले सेक्सुअल अपराधों को डील करते समय जुडिशियरी को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को निर्धारित किए, इशू किए। सेटिंग असाइड मतलब एक तरफ करते एक एब्सर्ड ऑर्डर आया था मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा। ऑर्डर था राखी फॉर बेल ऑर्डर, मतलब भैया आपने सेक्स क्राइम किया जिस महिला के साथ, या सेक्स ऑफेंस किया है, सेक्सुअल ऑफेंस किया है, अगर वो महिला आपको राखी बांध देती है तो हम आपको बेल दे देंगे। बताइए ये कितना बकवास बात है ना? आगे बढ़िए। द 2 मेंबर बेंच, ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया इसमें 2 सदस्यों का बेंच बना, जूरी बना। एक था जस्टिस एम खानविलकर और एक है एस रविंद्र भट्ट। इन दोनों ने, इस बेंच ने यूज किया किसको? एक कोट को। कहां से? इब्सन के एक नाटकों से, यह कहते हुए कि अ वुमेन कैन नॉट बी हरसेल्फ, औरत, महिला अपने सही स्वरूप में नहीं रह सकती है इन एन एक्सक्लूसिव मैस्कुलिन सोसाइटी, इस पुरुष प्रधान दुनिया में, विथ लॉज फ्रेम्ड बाय वीमेन, उन कानूनों के साथ जो मनुष्य पुरुषों ने खुद बनाया है। मतलब पुरुषों की दुनिया, पुरुषों ने कानून बनाया, तो औरत अपनी जिंदगी कैसे जी सकती है? नहीं जी सकती है। एंड लेड इट डाउन, और फॉर्मुलेट कर दिया, गठन कर दिया, एक गाइडिंग फोर्स का, एक गाइडलाइंस का गठन कर दिया फॉर ऑल फ्यूचर जुडिशियल प्रोक्लेमेशंस, आने वाले भविष्य में हर एक तरह के न्यायिक घोषणाओं के लिए, कि अगर न्यायालय कुछ बोलेगा तो इस गाइडलाइन से बाहर जाके नहीं बोलेगा सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में। जियो सुप्रीम कोर्ट। द जुडिशियरी करेक्टिव वॉइस, जुडिशियरी इज करेक्टिव वॉइस, ये जुडिशरी का जो करेक्टिव वॉइस है, क्योंकि जुडिशरी ने ही जुडिशरी को करेक्ट करने का बीड़ा उठाया है, तो है एक वेलकम स्टेप, स्वागत योग्य कदम है। ठीक है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ, इन द आफ्टरमैथ मतलब एज ए रिजल्ट, या आफ्टर सीधा सीधा बोल दो ना, आफ्टर CJISA बॉब्डेज रिपोर्टेड रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबडे, उन्होंने एक रिमार्क्स दिया था, उसको रिपोर्ट किया गया, सब जगह आया वो रिमार्क्स। कब दिया था? ड्यूरिंग ए वर्चुअल हियरिंग एक वर्चुअल हियरिंग के दौरान, जब उन्होंने, मतलब बोबडे साहब ने पूछा एलिज्ड रेपिस्ट के लॉयर को, तथा कथित बलात्कारी के वकील को पूछा कि पता करो कि क्या तुम्हारा क्लाइंट शादी करेगा उस विक्टिम से। बताइए, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज पूछेगा कौन महिला किसी रेपिस्ट से शादी करना चाहेगी? उठपटांग बात है ये है। अब वो क्या बोले थे नहीं बोले थे हमको नहीं पता, लेकिन जो यहां पर लिखा हुआ उस हिसाब से यदि कोई जज पूछता, कोई आम आदमी पूछेगा तो भी उठपटांग बात है। भैया कि क्रिमिनल को कहा जाए कि तुम जिंदा कर दो तो तुम उसका गार्जियन बन जाओ, ऐसे थोड़ी होता है? He later said, बाद में उन्होंने कहा, मतलब जज साहब ने कहा, बॉब्डे साहब ने कहा, he had been misquoted, कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। वो तो सब लोग बोलते हैं भैया होने के बाद मामला। द खानविलकर एंड भट्ट बेंच, खानविलकर और भट्ट साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका जो बेंच बना इस मामले पर, आस्क्ड, उन्होंने पूछा या कहा बेहतर, आस्क somebody 2+B1, somebody को ये काम करने के लिए कहा, क्या करने के लिए? रिफ्रेन करने के लिए,
बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, फ्रॉम इम्पोजिंग मैरिज, की शादी मत थोपिए। मतलब खानविलकर और भट्ट बेंच ने कहा, जिन्होंने गाइडलाइंस जारी किया, उन्होंने कहा सभी कोर्ट्स को कि भैया बचिए, शादी को थोपने से बचिए, एंड मैंडेट नहीं, मैंडेटिंग करना चाहिए था, मैंडेटिंग एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ए सेक्स ऑफेंडर एंड हिज विक्टिम, किसी सेक्स ऑफेंडर और उसके विक्टिम के बीच कॉम्प्रोमाइज मैंडेट करने से बचिए, मत कीजिए ये सब हरकत। ये भट्ट साहब और खानविलकर साहब के बेंच ने ये गाइडलाइंस में जारी किया। उन्होंने आगे कहा, पावरफुल मैन सीम टू बी रीइटरेटिंग कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है जी, ठीक है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी शक्तिशाली लोग हैं वो मिसोगेनी मतलब अपने और महिलाओं के प्रति अपने नफरत को तो रीइटरेट करते ही करते हैं, इसके अलावा वो क्या करते हैं, बहुत बुरे तरीके से लिंक करते हैं सेक्सुअल क्राइम को, लिंक करते हैं सेक्सुअल क्राइम को महिलाओं के रात में अकेले होने से और कपड़े पहनने से, कि अपने मर्जी के कपड़े वो क्यों पहनती हैं। भैया मेरे, तुमने सुना नहीं है, मेरा बदन मेरा इलाका, तूने क्यों झाका, बेटा इस सब का राइट है, ठीक है, ये बहुत पर्सनल चीज है, काहे कोई जबरदस्ती एनक्रोच करेगा। एकदम सही बोले हैं ये लोग, जो है ना करने वाला मिसोगैनी भी करता है, ठीक है, मतलब महिलाओं के प्रति अपने नफरत को व्यक्त करता है इस तरह का सेक्सुअल वायलेंस करके, और बाद में जिम्मेवारी ठहरा देता है कि महिला अकेले रात में घूम रही थी तो होगा नहीं, ऐसा कपड़ा पहनी थी तो होगा नहीं। देखिए, लीनिंग ऑन मतलब उसका सहारा लेते हुए, किस चीज का सहारा लेते हुए, बैंकॉक के जनरल गाइडेंस का, फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव इन सदर्न ईस्ट एशिया। सदर्न ईस्ट एशिया में जेंडर पर्सपेक्टिव को अप्लाई करते समय जजेस के लिए बैंकॉक ने जनरल गाइडेंस जारी किया था, उसका सहारा लेते हुए इस बेंच ने, मतलब खानविलकर और भट्ट साहब के बेंच ने लिस्टेड जारी किया, सूची बनाया, ए होस्ट ऑफ अवॉइडेबल स्टीरियोटाइप्स, कि कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, इसका एक सूची जारी कर दिया। कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं? जनरली हम लोग बोलते हैं अरे महिलाएं तो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, पुरुष तो परिवार के मुखिया होते हैं और उन्हीं को सारा फैसला करना चाहिए फैमिली से रिलेटेड, महिलाओं को थोड़ा बात मानना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ये सब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बोलते हैं जाने अनजाने सब लोग, ठीक है, उससे बचना चाहिए, ये सब स्टीरियोटाइप नहीं लाना चाहिए। वीमेन आर बैटलिंग, औरतें लड़ रही, युद्ध लड़ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है भैया, गौर कीजिएगा, ठीक है, क्या किससे लड़ रही है? सोसाइटीज इनग्रेन्ड प्रिजुडिसेस, सोसाइटी के इनग्रेन्ड, अंतर्निहित का मतलब क्या होता है? अंतर्निहित का मतलब होता है वैसी चीज जो एकदम पूरा जड़ में बस गया है ना, डीप रूटेड है। तो समाज के जो प्रिजुडिसेस है, पूर्वाग्रह है, एकदम जड़ तक गहरे जमे हुए, पूर्वाग्रह प्रिजुडिस किसको कहते हैं? प्रिजुडिस का मतलब ऐसी अवधारणा जो सच्चाई पे बेस्ड नहीं है, आपकी परिकल्पनाओं पर, आपकी गलत सोच और गलत जानकारी पे बेस्ड है। एंड द जजमेंट एक्नॉलेजेज, और ये जो फैसला है स्वीकार करता है इस बिटर रियलिटी को, इस कड़वे सच्चाई को, कि समाज में प्रिजुडिस जो है इनग्रेन्ड हो चुका है, यह कहते हुए कि जेंडर वायलेंस इज मोस्ट ऑफ्टन श्राउडेड, अधिकतर बार दबा होता है कल्चर ऑफ साइलेंस में, चुप्पी के कल्चर में। हम लोग के यहाँ कल्चर है कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो उनके साथ अगर कोई वायलेंस होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो भी वहां पर वो चुप रहती है और इस कल्चर ऑफ साइलेंस में श्राउडेड है, उसके कफन में, उसमें दबा हुआ, उसमें सहमा हुआ है उनका जेंडर वायलेंस, उनके खिलाफ जो हो रहा है। पॉइंटिंग टू, इशारा करते हुए किस चीज की तरफ? एंट्रेंच्ड अनइक्वल पावर इक्वेशंस, पावर कहां चला गया? इक्वेशंस बिटवीन मेन एंड वीमेन, मतलब जो हमारे समाज में जो पावर है, सत्ता है, शक्ति है, मेन और वीमेन के बीच अनइक्वल तरीके से बहुत जबरदस्त रूप से जड़ जमाए हुए, मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच में समान रूप से सत्ता का, शक्ति का और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक नियम भी इसमें शामिल है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी शामिल है कि महिलाओं को डिपेंड करना पड़ता है पुरुषों पर, एंड गरीबी भी शामिल है। इट मतलब द बेंच, जो बेंच था उन दोनों का, वो बेंच ने कहा डेटा में नॉट रिफ्लेक्ट, ऐसा हो सकता है कि डेटा से पता ना चल पाए क्या,
एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, कि महिलाओं के प्रति जो वास्तव में हिंसा हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उसका वास्तविक परिस्थिति क्या है, कितनी घटनाएं वास्तविक हो रही हैं, ये आंकड़ों से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि पुरुष और स्त्री के बीच बराबर पावर नहीं दिया गया है। कल्चरल सोशल नॉर्म्स ऐसा है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, महिलाओं को मुंह नहीं खोलने दिया जाता इन सब कारणों से। तो कैसे पता चलेगा बताओ? इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इज क्लैंपिंग डाउन अगेंस्ट, शिकंजा कस रहा है किस चीज के खिलाफ? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के खिलाफ। इसके पहले भी हुआ था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और बबीता पुनिया के बीच केस में उन्होंने तर्क दिया था, किसके खिलाफ? महिलाओं को ट्रीट करने के खिलाफ। आर्मी में डिफरेंट तरीके से पुरुषों के बनस्पत, पुरुष जो उनके पुरुष काउंटर पार्ट्स है, काउंटर पार्ट्स मतलब सेम पोस्ट पर पुरुष है, सेम पोस्ट पर महिला है, तो महिला को अलग तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था इस केस में। किस केस में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया में। ठीक है, क्योंकि दे वर्कड, उन्होंने काम किया था एज इक्वल सिटीजन्स, महिलाएं काम कर रही थी इक्वल सिटीजन्स के रूप में, इन कॉमन मिशन, एक ही मिशन में जिसमें पुरुष थे उसमें महिलाएं थी, महिलाएं भी उतना ही काम कर रही थी, वैसे ही काम कर रही थी जैसे पुरुष कर रहे थे। तो आप उनको अलग ट्रीटमेंट काहे देंगे? कम सैलरी या सहानुभूति क्यों देंगे आप उनको भी वही चीज दीजिए, सम्मान दीजिए सहानुभूति की जगह, कम सैलरी मत दीजिए, बराबर दीजिए। एंड इन अनुज गर्ग वाले मामले में कोर्ट हैड कॉल्ड आउट, कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? द नोशन ऑफ रोमांटिक पैटर्नलिज्म एज एन अटेम्प्ट टू पुट विमेन इन केज। जो रोमांटिक पैटर्नलिज्म है, जो पैटर्नाइजिंग करते हैं महिलाओं को, यह कह करके कि हम आपके रक्षक हैं, हम आपका भला चाहते हैं, ये रोमांटिक पैटर्नलिज्म है, वो एक प्रयास है महिलाओं को पिंजड़े में बंद करने का। टू ब्रेक द साइलेंस ऑन बायस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ ये जो पक्षपात हो रहा है, बायस फॉर समबडी है। देखिए, बायस फॉर है समबडी, तो इसका मतलब आप उसके पक्ष में हैं। अब बायस अगेंस्ट समबडी है तो आप उसके विपक्ष में हैं। तो महिलाओं के विरोध में जो पक्षपात हो रहा है, महिलाओं का जो विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ साइलेंस तोड़ने के लिए एवरीवन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, स्पेशली खास करके उन इंस्टीट्यूशंस को और उन लोगों को जो महत्वपूर्ण पोजीशंस पर है, ऊंचे पोस्ट्स पर है। द कोर्ट्स रीइटरेशन, कोर्ट्स का ये दोहराना किस बात को? कि वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन वीमेन्स राइट्स, कि कहां कहां कोर्ट को अदालत को न्यायपालिका को जरूरत है महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा होने की, यह दोहराना, दिस रीइटरेशन इज ए मूव, एक कदम है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। क्योंकि द फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी इज फार फ्रॉम ओवर, कि फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी अभी खत्म नहीं होने जा रहा है, फार फ्रॉम ओवर, अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। इफ यू आर फार फ्रॉम हैप्पीनेस, तो आप अभी खुश नहीं हैं, बहुत नाखुश हैं। ठीक है, फार फ्रॉम, ये था 24 ना, गलत लिखा गया, 24 मार्च का एडिटोरियल एनालिसिस, ग्रामर के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे और वोकैबुलरी के आधार पे। अच्छा लगा, वाकई लगा, तो जितना दिल से हम आपके लिए क्लास बनाए, उतना ही दिल से आप इस क्लास को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो को देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा, स्किप किए हैं तो वापस फिर से देखिए, पूरा देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे मेहनत का ये फी आप दे सकते हैं। धन्यवाद। कोर्सेज वगैरह तो हमने बता ही दिए हैं, सोशल कॉन्टैक्ट बता दिया, सोशल कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है। और अगर आप YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस का पहली बार आ रहे हैं, तो भैया आपको बनता है कि आप कोई चीज पहला बार देखो तो उसको अच्छे से आजमाओ। तो आजमाने के लिए आपको चैनल के अंदर जाना पड़ेगा, सारे वीडियोस को देखने पड़ेंगे किस किस तरह के हैं, और अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम में सहायक हो सकते हैं, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में सहायक हो सकते हैं, तो आप बेशक इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मोबाइल के सेटिंग्स में जा करके YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड जब भी हो तब आपके पास अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मिस न करें इतनी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें। थैंक यू वेरी मच।